हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो जो था उसमें आपको मैंने बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई। इस पे मैंने आपको निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर पढ़ा दिए, सही विकल्प हो गया। और फिर आगे क्या हो रहा था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें वीडियो बीच में मिस हो गया, रुक गया, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था। तो ठीक है, अब आप हम जाएं। उसमें मैंने आपको दो आंसर लिखा दिया था। दो आंसर कौन सा? पहला, आगरा की सड़कों पे कौन घूम रहा था और क्यों। दूसरा, बादशाह अकबर की नीयत में क्या अंतर आ गया और क्यों। इतना मैंने आपको करा दिया था। चलिए अब थर्ड आपको बताएं। थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए, अकबर को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। अकबर को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर लिखिए। दूसरी बार जब किसान लोटा लेकर गन्ने का रस लेने जाता है। दूसरी बार किसान लोटा लेकर गन्ने का रस लेने जाता है और रस 4-5 गन्ने से भी लोटा नहीं भरता, और रस 4-5 गन्ने से भी लोटा नहीं भरता, तो वह आकर लोटा जब बादशाह को देता, तो बादशाह के पूछने पर बादशाह के पूछने पर कहता है, हुजूर लगता है कि बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। हुजूर लगता है कि बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। उसी का असर है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। उसी का असर है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। किसान की यह बात सुनकर बादशाह को लगा कि जैसे किसी ने
किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, क्योंकि किसान के बातों में सच्चाई थी। क्योंकि किसान के बातों में सच्चाई थी। वन अगेंस्ट रिपीट। ओके बेटा, आप लोग लिखिए। एक बार आप रिपीट करें, उसे मिला लीजिए। दूसरी बार जब किसान लोटा लेकर गन्ने का रस लेने जाता है और रस 4-5 गन्ने से भी लोटा नहीं भरता, तो वह आकर लोटा जब बादशाह को देता, बादशाह के पूछने पे कहता है, हुजूर, लगता है कि बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। किसान की यह बात सुनकर बादशाह को लगा कि जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पे पटक दिया हो। देखिए, यही है। आप थोड़ा सा आप यहाँ पढ़ेंगे तो जैसे है कि उन्हें आसमान से ज़मीन पे पटक दी। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जितनी बार वो पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है ना। और नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज़ पढ़िए। आइए, फोर्थ है। फोर्थ क्या है? क्या बादशाह को किसान की बात क्या बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई? क्या बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई? बादशाह अकबर ने नहीं, सॉरी, क्या बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए, हाँ, बादशाह को यह समझ में आ गया कि बादशाह को यह समझ में आ गया कि एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। भंडारा भरा रहता है और भंडारा भरा रहता है। नीयत, लालच और छोटापन क्या होता है? छोटापन आदमी को कभी भी सुखी नहीं बनाते।
आदमी को कभी भी सुखी नहीं बनाते। मतलब आप आए कि हाँ बादशाह, फिर से आप क्वेश्चन बोल के फिर से मैं आंसर बोल दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिए। क्या बादशाह के को किसान की बात समझ में आ गई? क्या बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई? तो लिखिए हाँ, उत्तर लिखिए हाँ। बादशाह को यह समझ में आ गया कि एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडारा भरा रहता है और लालच और छोटापन आदमी को कभी भी सुखी नहीं बनाते। ठीक है, अब आप आइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। बादशाह अकबर ने किसान को इनाम स्वरूप क्या दिया? बादशाह अकबर ने किसान को इनाम स्वरूप क्या दिया? बता था ना, बादशाह अकबर किसान को इनाम क्यों देते हैं? क्योंकि वह सच बोलता है। वह क्या बोलता है? सच बोलता है। तो वह ये भी बादशाह को बताता है कि मेरे महाराज की नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए एक गन्ने में एक लोटा भर जाता है। लेकिन जब वही लोटा 4 गन्ने से भी नहीं भरता तो भी वो कहता है कि इसमें बादशाह की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि जिस खेत में एक गन्ने से एक लोटा भरता उसमें 4 गन्ने से एक लोटा भी नहीं भरा। और उसकी सच्चाई और उसकी बातों को सुनकर बादशाह ने उसे इनाम दिया था। चलिए लिखिए, बादशाह अकबर ने किसान को इनाम स्वरूप क्या दिया था? बादशाह अकबर ने किसान को इनाम स्वरूप क्या दिया था? तो आंसर है आपका बादशाह अकबर ने किसान से खुश होकर के इनाम में किसान से खुश होकर के इनाम में पीपल के पत्ते पे 2 गांव लिखकर दिया और किसान के खेत का लगान बिल्कुल माफ़ कर दिया। किसान के खेत का लगान बिल्कुल माफ़ कर दिया। किसने? बादशाह ने। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए, पहला है आपका संक्षिप्त उत्तर हो गया, सही विकल्प। संक्षिप्त उत्तर आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, सही विकल्प में लिखेंगे। फिर आपको मैंने लिखवा दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये 5 उत्तर हैं जो मैं आपको लिखवा दी। हाँ, आपको 2 वीडियो के थ्रू लिखा है क्योंकि वीडियो कट गया था। हाँ, जिसके कारण आपका 2 वीडियो बना है और दोनों वीडियो को आप देख के उसे लिखेंगे। अब आपका एक रह गया था, देखिए इससे तो आपको करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्नों के ये गद्यांश आप पढ़ेंगे और नीचे आपके प्रश्न है क्या? लोटा कितने गन्ने के रस से भरा? अकबर ने रस पीकर क्या किया?
अकबर ने किसान को 2 गांव क्यों लिख कर दिया। ठीक है, तो ये आपके आंसर आपको इसी में मिलेंगे। ये आप पढ़िए और ये आंसर। फिर आइए, आपका ये है भाषा ज्ञान। क्या है? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। तो विराम चिन्ह लगाना है। अभी मैंने आपको इस साल विराम चिन्ह नहीं पढ़ाया, लेकिन पिछले साल मैंने पढ़ाया था। और अगर आपने बुक ले लिया होगा तो उसे एक बार पढ़ लेना, नहीं मैं पढ़ा दूँगी। तो इसे आप अपनी कॉपी, जब बुक आ जाएगी तो आप उससे भरेंगे। मैंने वैसे भर दिया है। अरे वाह, देखिए, अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया था। पिया, ठीक है, इन्वर्टेड कामा में है। दूसरा है, अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ क्वेश्चन है, देखिए। थर्ड है, जाते जाते सावधान किया, इस बार इस गाँव को बकरी से बचाना। फोर्थ है, क्या एक गन्ने में इतना रस। क्या एक गन्ने में इतना रस। निम्न हो गया। अब इसे आप जब बुक आपके पास होगी तो आप अपनी बुक पे लिखेंगे, और आपकी कॉपी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी है। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषणों के नीचे रेखा करिए। विशेषण करना है। देखिए, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम में क्या है? देखिए, बकरी 2 गांव खा गई। कितना खाई? इसकी विशेषता क्या है? 2 गांव। बकरी क्या खा गई? 2 गांव। बादशाह अकबर कुछ समय पहले एक गांव में गए थे। कुछ समय। बादशाह अकबर कुछ समय पहले, कुछ समय भी होगा, थोड़े से समय पहले एक गांव में गए थे। किसान ने एक गन्ना तोड़ा और बड़े लोटे में रस भर लाया। कितने क्या तोड़ा? गन्ना। कितना? एक तोड़ा। और लोटा कितना था? बड़े लोटे में भर लाया। तुमने वह सिखाया जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा पाते। बड़े बड़े विद्वान, विशेषता है कि तुम्हारा सिखाया बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा पाते। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा। सारा यहाँ क्या आएगा? दरबार कह कहो से पूछे, ये इसकी विशेषता नहीं है। सारा दरबार मतलब दरबार में जितने लोग भी थे वो कह कहो से गूंज उठा। ओके, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलना है आपको। मतलब आगरा की सड़क पर किसान चिल्ला रहा था, तो आप सड़कों कर देंगे कि आगरा की सड़कों पर किसान चिल्ला रहा था। किसान अपने काम में लग गया, तो किसान अपने कामों में लग गया। बकरी पत्ता खा गई, तो बकरी पत्ते खा गई। इस बार गांव को बकरी से बचाना। इस बार गांव को बकरियों से बचाना। ठीक है। फिर उदाहरण शब्द निर्माण करें उदाहरण अनुसार। जैसे उदाहरण है जन प्लस जान बरा अनजान। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको अपनी बुक्स में मिलेंगे और उसे आप करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए क्या है, अन प्लस पूर्णा, तो क्या हुआ? अन्नपूर्णा। फिर है आपका अन प्लस सुना, अनसुना। बे प्लस कार, बेकार। बे प्लस रहम, बेरहम। अन प्लस कहा, अनकहा। अन प्लस पढ़, अनपढ़।
अन प्लस होनी अनहोनी, अन प्लस जान बेजान, बे प्लस जान बेजान, बे प्लस जुबान बेजुबान। ठीक है, अब ये आपका हो गया 4th लेसन। 3rd लेसन आपको हम बता दें, जो ये 3rd लेसन है, क्या है 3rd लेसन है, आप कहेंगे कि आपने 3rd लेसन है। 3rd लेसन है वार्तालाप। क्या है? वार्तालाप। ये 3rd लेसन जब हम क्लास में रहेंगे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो के थ्रू आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए आप इसे खुद 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, तो आप इसे पढ़ेंगे। मेरे ऊपर नहीं छोड़ेंगे कि मैम पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा, नहीं, या पढ़ूंगे नहीं। इसे आप पढ़ेंगे, ये आपका 3rd लेसन है। अब पढ़ के आप समझेंगे इसमें क्या है। ठीक है, और इसे पढ़ने के बाद ये जब हम क्लास में रहेंगे तो ये क्या है, बच्चों में डिवाइड करके पढ़ाना है, किस तरह से पात्र बना के पढ़ाना है, उसमें ज़्यादा बेटर होगा, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। दोनों वीडियो को देख के आप लिख लीजिएगा।